ऑफ यू एंड इजी केयर की खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत है। एंड जो नए लोग हैं फ्रॉम मैनेजमेंट साइड एंड जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उन सबको भी वेलकम है इजी केयर की खूबसूरत दुनिया में। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन प्रोडक्ट बेस, जिसमें हम दो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। वन इज आर न्यूट्रासोलिन, जो हमारा एक सुपर हीरो ब्रांड है। एंड सेकेंड जो हम बात करेंगे, जो हमारी बहुत यू कैन से एजेस से चली आ रही एक ब्रांड है, उसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज सचवेदा। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ टीटीटी प्रोग्राम, तो मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा एंड बीच में कुछ चीजें भी बताऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है उसको प्लीज ध्यान से समझना है। आई वांट कि आप सिर्फ इसी चीज का डुप्लीकेट करें, सिर्फ डुप्लीकेशन करना है, दैट्स ऑल। ठीक है। हमें किसी भी चीज के लिए कोई फालतू चीज बोलने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, हमारी वर्डिंग एकदम सॉलिड होनी चाहिए। दैट इज द मेन जो मेरा मकसद था आज का। तो चलिए लेट स्टार्ट दिस मीटिंग। तो सबसे पहले आप सबकी अनुमति से मैं अपना बोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ एंड अपना ये मैसेज शुरू करने जा रहा हूँ। Recording in progress. जस्ट वेट टीम। Recording stopped. ओके, तो टीम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो आप सब रेडी है? कुछ भी साइन सिम्टम्स दे दीजिए, इशारा कर दीजिए, चैट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो टीम, जो आज का जो हमारा सेशन था, जैसे मैंने आपको बताया था, वी विल टॉक ऑन न्यूट्रासोलिन। न्यूट्रासोलिन ये क्या है, कहाँ से आया, क्या है, क्या करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को अगर हम बिल्डअप करना चाहते हैं न्यूट्रासोलिन को, तो सबसे पहले इसका जो एक ब्रेकअप को समझिएगा, इसका मतलब क्या है। जो एक थॉट हमने बनाया और आप बोलेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, दैट इज नेचुरल इंसुलिन। दैट इज नेचुरल इंसुलिन। ठीक है। बस इस चीज को याद रखना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फेज में, जो इसका है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, दो तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। एक दो वर्ड है जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। जब हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक ऐसी छत बनाइए या एक ऐसा अम्ब्रेला बनाइए, तो उसके अंदर कोई कोई चीजें आती है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में, जिसमें सबसे पहले जिसने जगह बना रखी है आज की डेट में वर्ल्ड वाइड, अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो दैट इज दिल की बीमारियों ने। फिर अगर और बात करें, जो बहुत तेजी से दुनिया में दूसरी नंबर में हम लोग हैं, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज, शुगर की बीमारियां। फिर और बात करें, जो आज की डेट में आप बहुत कॉमनली देखते होंगे, बहुत कॉमनली देखते होंगे, जिसको पहले बोला था वेस्टर्न जायंट्स, आज वो इंडियन जायंट्स में है, जिसको आप बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। मैं हर बार बोलता हूँ ओबेसिटी में जो सबसे खतरनाक चीज है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड ओबेसिटी। फिर अगर आप देखेंगे, जो बहुत कॉमन आज की डेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज कॉल्ड पीसीओडी या पीसीओएस। सिंगल लेग डिसऑर्डर है या मल्टीपल डिसऑर्डर है, तो उस हिसाब से ये है। और फिर इसका आप देखेंगे आजकल बड़ा कॉमन है, आप सुनते होंगे यूट्रस रिमूव करवा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, एंड दैट इज सबसे बड़ा रोग, दैट इज कैंसर।
बस इस चीजों को दिमाग में रखिएगा। हाँ, धीरे धीरे ये सारी चीजों से अगर हम कोरोना को बिल्कुल साइड कर दे, इसको बिल्कुल साइड कर दे कोरोना को, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यही सब तो सुनाई दे रहा है आज की डेट में, हमारे अपनों में, हमारे घर में, हमारे पड़ोसियों के घर में, यही सब चीजें बहुत तेजी से घर कर रही है। अब इन्हीं चीजों को समझिएगा प्लीज। तो सबसे पहले इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, या इनको कहा जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या इनको कहा जाता है सेल्यूलर डिसऑर्डर। ठीक है। अब ये वर्ड क्यों आया, जैसे कोई व्यक्ति बोलते हैं, इसमें आप एक थॉट बना के साथ साथ चलिएगा, जितने भी बड़े आराम से इस सेशन को लीजिएगा। अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज साइड हो जाइए और समझने की कोशिश करिएगा इसको आराम से। क्या आपको लगता है कि अगर हम दिल की बात करते हैं, कि आपको लगता है ब्लॉकेजेस जो है वो एक ही दिन में बन जाती होगी इंसान की? क्या आपको लगता है डायबिटीज एक ही दिन में आ जाती होगी? शुगर को एक ही दिन पता चलता है कि शुगर हो गई, अचानक पता चलता है? क्या आपको लगता है एक ही दिन में मोटापा आ गया? क्या आपको लगता है एक ही दिन में पीसीओडी हो जाती होगी महिला को? क्या आपको लगता है एक ही दिन में कैंसर हो जाता होगा किसी को? एक थॉट बनाइए अपना, एक थॉट बनाइए, इस चीज को बड़े आराम से समझिएगा। ये एक दिन में नहीं होता। जिस दिन हमें पता चलता है और हम उस दिन किचन बदल देते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो एक दिन है ये तो बहुत सारे दिन है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेलुलर डिसऑर्डर। तो ये सेलुलर डिसऑर्डर क्या है? मेटाबॉलिक मतलब जैसे ही आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, न्यूट्रिशनल एडवाइजर के पास जाएंगे, वो व्यक्ति आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त नहीं है, वो बोलेगा आपका जीवन शैली अच्छी नहीं है। लेकिन जब आप साइंटिफिक वे में जाएंगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में ये चीज क्या है, तो आपको पता चलेगा ये तो सेलुलर डिसऑर्डर है, यानी ये सेल से शुरू होता है। तो यानी ये एक दिन में नहीं हुआ, मोटापा एक दिन में नहीं आया, दिल की बीमारी एक दिन में नहीं हुई, कैंसर एक दिन में नहीं हुआ, पीसीओडी एक दिन में नहीं हुआ। तो इसको समझाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है और वो बोलता है मुझे 2 साल से डायबिटीज है, तो आप उससे पूछिएगा कि आपको 2 साल से डायबिटीज नहीं है दोस्त। 2 साल से तो आपको कंफर्मेशन है, डायबिटीज तो आपको बहुत पहले शुरू हो गई थी। और वो कब शुरू हुई थी? तो ये समझाने के लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप सब इसको याद कर लीजिएगा। याद, सबसे पहले हमारा शरीर बना किस चीज का है? हमारा शरीर बना है किसका? सेल्स का, जिसको आप बोलते हैं कोशिकाएं, सेल्स का। ये याद रखना, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की। जब खूब सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और आप टिश्यूज को क्या कहते हैं? ऊतक हिंदी में। जब खूब सारे टिश्यूज जुड़ जाते हैं तो ये लोग क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन्स में क्या है आपका? हार्ट है, लंग है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका पैंक्रियाज है, आपका स्प्लीन है, ये सब ऑर्गन्स है। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? आपका सिस्टम। सिस्टम में क्या आता है? जैसे आप एक सांस लेने वाला सिस्टम बनाते हो, रिप्रोडक्शन सिस्टम बनाते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हो। रेस्पिरेटरी मतलब सांस ले रहे हैं, नाक आपका उसका पार्ट है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ब्रोंक्यूल्स है, ये सारा सिस्टम है। और सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? आप और मैं, यानी ह्यूमन बॉडी। ये तो बचपन का है और इसे आप याद करना ही पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझेंगे तभी सामने वाले को समझा पाएंगे। आप इसको सोचिए, आपकी 5वीं क्लास की कक्षा चल रही है, 8वीं की, जो भी है, बट यू हैव टू अंडरस्टूड दिस। ये बहुत बेसिक सा है और ये समझना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए यहाँ पे। तभी आप सामने वाले को बता पाओगे, क्योंकि वो कंफर्म है कि उसको सिर्फ 2 साल से डायबिटीज है, 2 साल से। लेकिन आप उसको छूते ही एक बात बोलिएगा कि सर आपको 2 साल नहीं, कम से कम आपको 12 साल हो गए हैं, 12 साल। एंड दैट विल भी क्या होगा? ये उसके लिए एक शॉक ओपनर है, ये उसके लिए एक शॉक है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ 2 साल, आप बोल रहे हो 12 साल, मैं बोल रहा हूँ 2 साल, आप बोल रहे हो 12 साल, ऐसा क्यों? तो अब आप उसको यहाँ पे ये क्लियर करिएगा, सबसे पहली चीज, कि सर जो ये बीमारी होती है, जिसको मैंने यहाँ पे बोला कि ये जीवन शैली से होती है, या इसको मेटाबॉलिक कहा जाता है, या सेलुलर क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सेलुलर इसे क्या हो जाता है? क्योंकि हमारा शरीर जो बना है वो किसका बना है? सेल्स का बना है, कोशिकाओं का बना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट? सेल्स। जब यहाँ पे सेल्स में आपको अटैक पड़ता है, यानी यहाँ पे असर शुरू होता है, तो उसके बाद आपके टिश्यूज जो है वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। जब टिश्यूज कमजोर पड़ेंगे तो फिर आपके अंग कमजोर पड़ने पड़ गए, या लिवर कमजोर पड़ गया, या पैंक्रियास कमजोर पड़ गई, या आंतें कमजोर पड़ गई, यहाँ पे आंखें कमजोर पड़ गई, यहाँ पे दिल कमजोर पड़ गया, तो ऑर्गन डिस्टर्ब होने लग गए। जब ऑर्गन्स के ऊपर असर आया, तो जब ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो गए तो वहां पे सिस्टम गड़बड़ा गया। जब सिस्टम गड़बड़ा गया मतलब कि हो सकता है फैटी लीवर हो जाए, हो सकता है फैटी लीवर हो तो आप समझ जाइए आपको पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम होंगे, आंतें वीक होगी तो प्रॉब्लम होगी, आंखें होगी तो ब्लड विजन होगा,
दिल में आ गया तो आपको कार्डियो की प्रॉब्लम होगी, पैंक्रियास का अगर ऑर्गन को कुछ हो गया तो इंसुलिन कम निचोड़ेगा। तो जब आपका सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो आपको उसके सिम्टम्स आते हैं। अब इन केस ऑफ डायबिटीज क्या आते हैं सिम्टम्स, समझा? आपने समझना आप क्यों, आपको मैंने ये बोला कि जैसे सबसे पहले क्या होता है इसमें, ब्लड विजन। ब्लड विजन मीन्स आंखों से धीरे धीरे रोशनी कम होने लग जाती है। दूसरा क्या आता है इसमें बड़ा कॉमनली, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तीसरा इसमें क्या हो सकता है, टिंगलिंग या नमनेस। टिंगलिंग या नमनेस मतलब हाथ पैर सूंझ होना जा या झंझनाहट रहनी या सुन हो जाना। ठीक है। चौथा इसमें क्या रह सकता है, मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल्स की जो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। इसके बाद क्या आती है, वीकनेस, बहुत जबरदस्त वीकनेस होती है शरीर में। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद भूख ज्यादा लगना। ठीक है। इसके बाद प्यास ज्यादा लगना। ठीक है। ये सारे क्या चीजें हैं, ये सारे सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे ही ये सारे सिम्टम्स आपके पास बनने लग जाते हैं तो आपको लगता है यार अब चेक करा लेना चाहिए। आप यहाँ जब ये सिस्टम गड़बड़ाया, जब ये सिस्टम गड़बड़ा रहा है, आपने यहाँ पर टेस्ट करवाए, आपने यहाँ पे अपनी लैब टेस्ट कराई और तब आपने देखा आपकी शुगर जो है वो तो बढ़ी हुई आ गई। और जब शुगर बढ़ी हुई आ गई तो आपको बोल दिया था कि नाउ यू आर अ प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट। तो आपको क्या लगता है ये मुझे आज हुई है, आज? तो ये आज नहीं हुई है फ्रेंड्स, ये आज नहीं हुआ है। ये जो सेल से लेके यहाँ सिस्टम तक का टाइम है, इसको कौन काउंट करेगा? तो मोटापा एक दिन में नहीं आया था, कैंसर एक दिन में नहीं आया था, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता है। तो प्लीज समझना ये 8 से 10 साल लग जाते हैं बॉडी टू बॉडी। और आपका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है तो ये और जल्दी हो जाएगा। लाइफस्टाइल बिल्कुल ही पुअर है, बिल्कुल ही खतरनाक है, तो ये और जल्दी हो जाएगा। लेकिन 8 से 10 साल बाद आप देखेंगे आपको ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जो अर्ली साइंस जिसको आप बोलते हैं, और हम इसको इग्नोर करते चले जाते हैं। तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि सर ये एक सेलुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, सेलुलर, ये सेल से शुरू होते हैं, आपके सेल्स ही वीक हो जाते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो आई होप यहां तक हम डन है। इसमें किसी का कोई चैलेंज है, कोई क्वेश्चन है, कुछ है? यहां तक डन है? चैट बॉक्स यूज करो, कुछ भी करो। यस, डन। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली किन के लिए है, फॉर डायबिटीज, फॉर डायबिटीज। अब दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ जो एक बहुत शॉकिंग है लेकिन बहुत कनेक्टिव है। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, कहीं भी हम खड़े हो जाए हम अपने रिश्तेदारों को तो पहचान ही लेते हैं, भीड़ से भी, नकाब भी पहना होगा तो भी पहचान लेते हैं, है या नहीं है? उसी तरह से हमारी जो बॉडी है ना वो भी ऐसी ही है। अगर आपकी बॉडी में इनमें से कोई भी एक चीज एंटर करती है ना, कोई भी एक चीज एंटर करती है तो ऑटोमेटिकली वो, अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट मान लूं अभी डायबिटीज को, तो ऑटोमेटिकली ये दिल की बीमारी को भी काउंट कर रही होगी, ओबेसिटी, मोटापे को भी, ठीक है, पीसीओडी को भी कर रही होगी और कैंसर की तरफ भी ले जा रही होगी। इसका प्रूफ कैसे होता है फ्रेंड्स? मैं हमेशा बोलता हूँ कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन जब कोई अंतिम समय में होता है तो डॉक्टर बाहर आके एक वर्ड बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये समझते हैं आप इसका मतलब कि उनके सारे अंग जो है, जो उतने भी ऑर्गन्स है, अब वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। ये सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टिव है। तो हमें इनके घर, हमारे को इनके घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए, हमारे घर में किसी भी चीज की। जो हो गई है हो गई है। आज अगर डायबिटीज इंडिया में चरम सीमा में है तो उसका सिर्फ एक ही काम है, उसका एक ही रीजन है, एंड दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं था, लाइफस्टाइल तो पुअर थी लेकिन अवेयरनेस भी नहीं था, इसलिए डायबिटीज इतनी जगह मजबूत बना चुकी है। अब मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे आऊंगा। एक डेटा जो है हमारे पास, जो हमने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडिया में 11 पॉइंट कुछ जो भी है, 11% जो है लोग डायबिटिक है। ठीक है, बस इसको ऐसे समझना, 11% पूरे भारत में, इंडिया में लोग डायबिटीज से पीड़ित है। और सिर्फ 11% के कारण पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया जो है सेकंड नंबर में, इसको कैपिटल कहा जाता है डायबिटीज की। सिर्फ 11% भारतीयों की वजह से हम दूसरा स्थान में हैं अभी। और जो अब सबसे बड़ी दुख की बात है, दुख, वो दुख ये है कि 15% लोग प्री डायबिटिक है इंडिया में। और ये वो लोग हैं जिन्होंने चेक कराया, बाकी लोग तो डर के मारे चेक भी नहीं कराते, क्योंकि उनको ये डर लगता है निकल गई तो क्या होगा हमारे साथ, स्ट्रेस से और बढ़ जाएगी। वो वैसे ही और बढ़ रही है, आप स्ट्रेस लो या ना लो। प्री डायबिटिक है, सबसे बड़ा खतरा तो ये प्री डायबिटिक का है।
अब ये जो सबसे बड़ा खतरा प्री डायबिटिक का, इसका मतलब क्या है कि ये आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में ये सारे कौन बन जाएंगे? डायबिटिक। मैंने अभी एक अमेरिकन एसोसिएशन का एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्टडी है दैट इज लास्ट ईयर, वो तो क्लेम कर रहे हैं इंडिया नंबर 1 बन चुका है। इंडिया वालों को अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे हालात देख के जब हम करते हैं और बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यस, ये 15% भी यहाँ आगे होंगे तो हम तो वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा पेनफुल है। तो ये जो प्री है, प्री, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन, हमारे अपनों के लिए, हमारे लिए, ठीक है ना? तो अब आप सोचो, ये प्री डायबिटिक भी यहाँ पे डायबिटिक बनेंगे ही बनेंगे अगर इन्होंने आज अपने आप को सुधारा नहीं। इसी को अवेयरनेस बोलते हैं, और यही हमारा सबसे प्राइम फंक्शन है कि अगर हम इनको जानते हैं, एटलीस्ट इनको रोक लिया, तो हम डायबिटीज को, ये जो बना रखा है विश्व ने कि यहाँ सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं, इसको रोक सकते हैं। यही हमारी मुहिम है, यही हमारी मुहिम है कि हम अपनों को बचाए इस खतरनाक बीमारी से, और जो आ चुके हैं उनको पूरी पूरी कोशिश करें कि उनका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाए। डन है यहाँ तक? ये डेटा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये नहीं देखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये कौन सा रिलीजन है, कौन कहाँ है। उसके लिए डायबिटिक इज डायबिटिक, हर रिलीजन में होती है, अमीर को भी हो रही है और गरीब को भी हो रही है। पहले था ये शाही लोगों की बीमारी है, आज ऐसा नहीं है, आज ये सबकी बीमारी है, हम सब इसने कहीं ना कहीं पीड़ित है। ओके, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये बहुत बेसिक है, प्लीज देखिए, जब भी आप किसी के पास जाए ना, आई डोंट वांट कि आप सीधे जाके बोलो न्यूट्रास्यूटिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो है। आप पहले सामने वाले को अवेयर करिए क्या क्या कारण है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ये जो बीमारियां हुई, ये जो इतनी भी बीमारियां हुई, दिल की, डायबिटीज की, ओबेसिटी की, पीसीओडी की, कैंसर की, इसका जड़ कारण क्या है? कुछ आइडिया है? इसका 90% जो जड़ कारण है वो है आपकी डाइट। 90% डाइट है, 2% एक्सरसाइज है, 3% आपका एटीट्यूड है, और 5% आपका रेस्ट है, स्लीप। लेकिन जैसे किसी को पता चलता है तो वो क्या करता है, ये 2% को 90% एक्सरसाइज में आ जाता है। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नो डाउट एक्सरसाइज इज गुड, रेस्ट इज गुड, एटीट्यूड इज गुड, बट प्रॉब्लम इज दिस, आप डाइट आज ठीक भी कर दोगे तो बहुत जरूरी है, सबसे पहले हमें डाइट पे काम करना है, फर्स्ट इज डाइट। लेकिन जो डाइट की कमी के कारण जहां बीमारी में आप पहुंच चुके हो, क्या आप डाइट से रिकवर कर लोगे? नो। तो रिकवरिंग के लिए यू नीड समथिंग जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, उसको कवर करें, और साथ साथ अपनी डाइट को इंप्रूव करेंगे तो ही आप इन भयानक बीमारियों से लड़ पाएंगे अच्छे से, हेल्दी वे में। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लीज समझना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट दे दिया और हो गया काम, वो अपना टाइम लेगा, फिर वो ज्यादा समय लेगा। तो ये कुछ वो चीजें थी जो हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं तीसरी चीज, जब सिम्टम्स बढ़े तो हम हमारे को कैसे आइडिया लगता है। तो पहले 2-3 वर्ड्स है उसको समझते हैं। पहले एक आएगा हमारे पास जो कॉमनली सुना जाएगा, एक आएगा टाइप्स ऑफ डायबिटीज, ठीक है, प्रकार। हम किसको टारगेट कर रहे हैं ये भी इसको समझना होगा, ठीक है। दूसरा आएगा रीडिंग, हम किसको लेके चले, किसको टारगेट बना के चले। भाई हमें एक बेंचमार्क तो चाहिए ना, एक बेंचमार्क तो चाहिए कि किससे हम रीडिंग को बोले। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जिसको भी अनकंट्रोल डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले क्या कराते हैं डॉक्टर्स, जो उनको बोलते हैं, दैट इज, एक आप उनसे करा लीजिए फास्टिंग। अब फास्टिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है फास्टिंग ग्लूकोज। अगर आपको वो लगता है यार मेरे खानदान में किसी को शुगर नहीं है, मोटापा बहुत बढ़ रहा है, तो आप फास्टिंग इंसुलिन भी करा सकते हैं। इससे पता चल जाएगा वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार तो नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कॉमनली जो आप घर में करते हो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज फास्टिंग, ठीक है। दूसरा आप कराइए पीपी। पीपी होती है आफ्टर 2 आवर्स वाली, आफ्टर 1.5 टू 2 आवर्स वाली शुगर चेक कराइए। और तीसरी जो होती है दैट इज कॉल्ड HbA1c। ये होती है 3 महीने में आपका शुगर का क्या रहा ग्राफ, 3 महीने का आपका शुगर का ग्राफ क्या रहा। आप ये 3 रीडिंग ले लीजिए, दैट इज योर बेंचमार्क, वही है आपका एक एक्चुअल बेंचमार्क। जिस दिन आप ये रीडिंग ले रहे होंगे उस दिन आपने सुबह एक प्याली चाय नहीं पीनी, एक बिस्किट नहीं खाना, और आपने कोई टैबलेट भी नहीं खानी। टैबलेट करा के अगर आप शुगर चेक कराओगे तो आपकी शुगर तो हमेशा नॉर्मल ही आएगी। टैबलेट खा ली अगर आपने खाली पेट तो शुगर तो नॉर्मल आएगी। फिर फास्टिंग पीपी HbA1c कराने का कोई सेंस नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर कौन सा टाइप को कैसे समझेंगे। तो टाइप इज वेरी इजी, हमारे भी बोल सकते हैं आप 3 टाइप की है, 1, 2 और 3, इसको समझना।
अगर मैं एक टाइप का बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज कौन होते हैं? जो बचपन से ही जिनका पैंक्रियाज जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है और आगे जाके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण जब उनकी ही रोगों की लड़ने की शक्ति उन्हीं के ऑर्गन्स को डैमेज करती है, जिसमें वो उन्हीं के पैंक्रियास को मार सकती है, वो उन्हीं के ये जो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है उसको मार सकती है। दैट इज कॉल्ड टाइप, वो कहते हैं उन्हें उन्हें कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसके कारण टाइप 1 हो जाता है जब वो पैंक्रियास को क्षतिग्रस्त कर देता है, या एक्सीडेंटली हो गई, या दवाइयों से हो गया, या खुद के शरीर नहीं कर दिया। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक और एग्जाम्पल भी है, सोरायसिस। आपने सुना होगा सोरायसिस। त्वचा में खारिश होती है, आप खुजलाते रहो तो खून तक निकल आता है। दूसरा एक और कारण भी होता है सोरायसिस के साथ साथ, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके हाथ पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, उसे बोलते हैं रेमेटाइड आर्थराइटिस। वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जब आपकी ही इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है। तीसरा भी एक और होता है इसमें, दैट इज लोवेस्ट इम्यूनिटी में कैंसर। वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ही पार्ट है। तो ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो टाइप 1 भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली सामने वाले को क्या दे दिया जाता है, क्योंकि अब पैंक्रियास या तो डैमेज हो गया या बिल्कुल किसी भी काम का नहीं रहा है, तो उस केस में डॉक्टर डायरेक्टली इसको क्या बोलता है कि अब आपको बाहर से क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन। तो जब वो बाहर से इंसुलिन लेंगे तभी वो जी सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही है। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, याद रखना, क्योंकि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। तो क्या हम लोग इनको टारगेट कर रहे हैं आज? नो, हम इन्हें टारगेट नहीं कर रहे, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरी में। दूसरी आती है हमारी, जिसको आप बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज की ये बात जो होती है, ये कब होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें मदर भी एंड बच्चा भी दोनों डायबिटिक होते हैं। और जब डिलीवरी हो जाती है तो ये दोनों नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? प्रोन, बहुत प्रोन होते हैं कि इनको इन फ्यूचर डायबिटीज हो सकती है। तो क्या हम इनको टारगेट कर रहे हैं? नो, हम इन्हें भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। यानी हम ना टाइप 1 को टारगेट कर रहे हैं, ना हम जेस्टेशनल डायबिटीज को टारगेट कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरी डायबिटीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 2। ये टाइप 2 जो है इंडिया में 95% लोगों को है जो डायबिटिक है। उनमें टाइप 2 जो है नियर अबाउट 95% लोगों को है इसमें। ठीक है। प्लीज इस चीज को समझिएगा आराम आराम से। हाँ, धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, जितना मैं बता पाऊंगा ये आपके बहुत काम आएगा। क्लियर। तो टाइप 2 डायबिटीज की अगर मैं बात करूं, इसको ऐसे समझिएगा कि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि ये व्यक्ति पहले इसको दिए जाते हैं OHA। याद रखिएगा, अगर याद रख लिया तो यू आर ग्रेट। OHA का मतलब होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिसमें आपका मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ग्लाइकोमेट, एमरिल, ये सब आप सॉल्ट सुनते होंगे, इपिग्लिप्टिन, ये सारे, यानी टैबलेट्स या कैप्सूल्स, यानी टैबलेट या कैप्सूल शुरू किया जाता है। और कुछ समय बाद, 7-8 साल बाद, 10 साल बाद, किसी में 15 साल बाद, किसी में 5 साल बाद ही इन लोगों का जब पैंक्रियास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इन लोगों को में भी डाल दिया जाता है इंसुलिन पर, क्योंकि पैंक्रियास बचा ही नहीं। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है, दिस इज आवर टारगेट ऑडियंस। ये है हमारा, जो पहले दवाइयों में था अब इंसुलिन में है, या जो अभी इंसुलिन दवाइयों में है वो। तो टाइप 2 पेशेंट्स जो है वो हमारा टारगेट है। इसमें किसी को कोई चैलेंज? एक और थर्ड टाइप भी होते हैं जिसको बोलते हैं टाइप 3। हम टाइप 3 को अभी टारगेट नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। टाइप 3 कौन सी होती है? अल्जाइमर। टाइप 3 डायबिटीज अल्जाइमर, ये अभी प्रूव नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ना हम टाइप 1 की बात करेंगे, ना हम जेस्टेशनल को छेड़ेंगे। हम अगर किसी को छेड़ेंगे तो छेड़ेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज को। दिस इज आवर टारगेट। और इससे पहले जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, क्या कोई बता सकता है वो कौन है? तो टाइप करिए और उसको, जो जो लास्ट में सबसे हमारे को ज्वाइन किया है, 100वां नंबर जो है वो है XXX एंड Xiaomi एंड वसीम अकरम जी गिफ्ट देंगे। नाम उन्हीं का आ रहा है, बाकी तो सब अपने मोबाइल से पहचान है उनकी। अपना मोबाइल नंबर डालिए। नहीं, मोबाइल नंबर कोई नहीं डालेगा, अपना नाम डालिए। मोबाइल डालोगे तो टेक टीम आपको बाहर कर देगी, अंदर ही नहीं आ पाओगे, 100 पूरे हैं। तो यहाँ मैसेज आया,
दैट इज किसको टारगेट करना है? यस 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 विकास सर, हरी सर, ओ वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो जिसको हमने टारगेट करना है दैट इज प्री डायबिटिक। ये बहुत है, शायद हमारे ही घर में बहुत है। मैं तो ज्यादा दूर नहीं जाता, 1 सेकेंड की भी दूरी में नहीं जाता, मैं खुद प्री डायबिटिक हूँ, बिकॉज मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट हूँ। था था था, आज नहीं हूँ। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जिस पे हमने बात करनी है। हम बात करेंगे प्री डायबिटीज के एंड टाइप 2 डायबिटीज के। यहां तक क्लैरिटी है? इसमें किसी को कोई चैलेंज? अभी जो रीडिंग है दैट इज फास्टिंग 80 से 100। ठीक है, जब हम बात करते हैं पीपी लेस देन 140, HbA1c लेस देन 6 या 5.4 भी आते हैं, लेकिन हम लेते हैं लेस देन 6 ले लो, बस बहुत है, इतना ही रखिए। इसके ऊपर चैलेंजिंग है, प्री डायबिटिक स्टेज शुरू हो जाती है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट में। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, वो सवाल ऐसे है, प्लीज समझिएगा। ये होता है एक पावरफुल क्वेश्चन, हो सकता है हमारे बीच में कुछ पेशेंट्स भी हो, तो उनसे क्वेश्चन है, या हमारे बीच में जो ऑलरेडी टीम है उनसे ये एक पावरफुल क्वेश्चन है कि सपोज, ऐसे ही प्लीज प्लेस पिच करिएगा इस क्वेश्चन को, कि किसी भी व्यक्ति को आज मालूम पड़ता है कि उसको डायबिटीज हो गई, वो डायबिटीज डायग्नोस हो गया, किसी को भी मालूम पड़ता है उसे डायबिटीज हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, आपको क्या लगता है क्या होता होगा नेक्स्ट? आप किसी भी नए व्यक्ति से पूछना, किसी भी नए व्यक्ति से पूछ लेना, किसी भी नए व्यक्ति से पूछना। ठीक है, जब आप किसी भी नए व्यक्ति से पूछोगे तो सबसे पहले वो जो भी बोले आप बोलना, सर सबसे पहले वो व्यक्ति आता है स्ट्रेस में। यस, हाँ आता है, बोलता है पक्का आता है जी। अच्छा, उसके बाद वो स्ट्रेस कहाँ पे बिखर जाता है? वो जाता है उसके पार्टनर में, अगर वो मैरिड है तो। अदरवाइज वो कहाँ जाता है? फैमिली में। अगर अनमैरिड है तो सिंगल फैमिली, और मैरिड है तो पार्टनर प्लस पार्टनर की फैमिली, यानी मेका और पेका दोनों जगह तनाव हो जाता है, स्ट्रेस। फिर ये सब एज ए फैमिली हिम्मत जुटाते हैं और ये बोलते हैं नहीं हम इससे लड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। और फिर ढूंढा जाता है दुनिया का बेस्ट डॉक्टर। यही एक प्रोफाइल है, यही फ्लो है। बेस्ट डॉक्टर अपनी सूझबूझ से, डॉक्टर कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, वो भी तो वहां ऐसे तो नहीं पहुंचे होंगे। बेस्ट डॉक्टर जो है अपनी सूझबूझ से उनको बोलते हैं आप इस लैब में जाइए और यहाँ जांच कराइए। उन्होंने उसको लैब में क्यों भेजा, आपको क्यों लगता है उन्होंने लैब में ये भेजा? वो ये जानना चाहते हैं कि आप देखिए आपकी शुगर जो है, जो आपकी शुगर बढ़ी हुई है, जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज बोल रहे हैं, उसके कारण कहीं आपकी आंखों में, आपकी नसों में, आपके दिल में, आपके गुर्दों में, या ऐसी कोई जगहों में कोई असर तो नहीं हो रहा? क्योंकि डायबिटीज की एडवांस फॉर्मुलेशन, अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो आपके शरीर में और आपको पता भी नहीं चलेगी, लेकिन अचानक एक दिन पता चलेगा कि आपको होगी डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी समझते हैं आप? डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक अपने आप सबके आगे लगा लेना, डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी नसों की समस्या। जब वो हाथ पैर सुन्न हो रहे थे उसको नसों की समस्या हो गई, जो आगे जाके कहीं आगे जाके कहाँ लीड कर सकती है? डायबिटिक फुट में। आप बोलेंगे ये डायबिटिक फुट क्या होता है सर? डायबिटिक फुट वो होता है जब उसके पैर में सुई चुभ जाती है, 1 महीने तक उसे पता भी नहीं चलता और उसके पैर में गैंग्रीन बन जाती है, और डॉक्टर बोलता है अब आपका ये पैर धीरे धीरे काटना पड़ेगा। तो जहां जहां पैर सड़ता है उसको काटना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड डायबिटिक फुट। वो है डायबिटिक फुट। तो जो लोग डायबिटीज में बहुत लापरवाह होते हैं उनको ये मैसेज जरूर देना, कि उनको ये पिक्चर दिखाना, वो समझ जाएंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा अदरवाइज। दूसरा, अगर आंखों की बात करो तो इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जब आंखों के ऊपर डायबिटीज का असर आ चुका होता है। ऐसे ही आप किडनी का ले लो, किडनी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोपैथी। तो ये एडवांस स्टेजेस। तो डॉक्टर आपको लैब में कमाई के लिए नहीं भेज रहा है, वो सही में आपके लिए कंसर्न है, वो जानना चाहता है कि भाई आपकी डायबिटीज कहाँ तक पहुंच चुकी है, वो आपको कहाँ तक नुकसान दे रही है। तभी तो वो क्या करेगा, जब डॉक्टर फिर अपनी बेस्ट सूझबूझ से वो क्या लिखेगा? बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। वो डॉक्टर जो है अपनी सूझबूझ से बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, और वो डॉक्टर बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। जहां तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेम यही होता होगा,
अब ये प्रिस्क्रिप्शन लेके आप कहाँ जाएंगे? ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे आप बेस्ट मेडिकल स्टोर में। यस और नो? जब आप बेस्ट मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वहां से आप क्या खरीदेंगे? बेस्ट मेडिसिन। और वो बेस्ट मेडिसिन लेके आप इसको क्या करना शुरू करोगे? कंज्यूम। आप एक कंज्यूमर बन जाओगे। यही तो होता है। क्या यही यही है हमारा ट्रैक, या इसके अलावा भी कुछ होता है? सोचिएगा एक बार। आशीष मिश्रा जी, आप अपना नंबर यहाँ से डिलीट करें एंड प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अपना नंबर यहाँ डिलीट नहीं डालेगा। रिक्वेस्ट है आप सबसे। आपको टेक टीम हटा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज प्लीज समझिएगा इस चीज को। आज, अब मैं दोबारा से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आज किसी को मालूम पड़ता है उसे शुगर हो गई, आज किसी को मालूम पड़ता है उसे शुगर हो गई, वो व्यक्ति स्ट्रेस में आएगा, तनाव में आएगा। अगर शादीशुदा है तो पार्टनर भी तनाव में आएगा, दोनों फैमिलीज तनाव में आएगी। ठीक है? उसके बाद सब हिम्मत करके बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। बेस्ट डॉक्टर उनको बेस्ट लैब में भेजेगा, वो आगे की जांच कराएगा कहीं कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे। वो बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसका अनुभव होगा, चाहे वो 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, वो अपने अनुभव से लिखता है कि मुझे सामने वाले को बचा के चलना है। वो बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जो उन्होंने पढ़ा वो वही कर रहे हैं, प्लीज समझना। वो बेस्ट मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, बेस्ट मेडिकल स्टोर में जाके आप बेस्ट मेडिसिन लेते हो और खाना शुरू कर देते हो। आप क्वेश्चन जो है वो यहां से शुरू होता है मेरा, व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? क्या होगा 10 साल बाद? ये अपने आप से बस पूछना है आपने, व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? सोचिएगा, इसको बड़े आराम से सोचिएगा। व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है, सर वो बोलते हैं सर 10 साल बाद आप किसी से मिलो ना, आप किसी डायबिटिक पेशेंट से मिलो, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा होता है? वो व्यक्ति कह रहा होता है सर मेरी शुगर कंट्रोल है, मेरी शुगर कंट्रोल है पिछले 10 सालों से। और वो इसको कैसे बता रहा होता है? बहुत अच्छे से बता रहा होता है, हैप्पीली वो बता रहा होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ नहीं है। अब मेरे इसके ऊपर क्वेश्चन है, आफ्टर 10 years आपकी जो एनर्जी यहाँ थी, एनर्जी यहाँ पर थी, बार में यहाँ पर थी, क्या आपकी एनर्जी आफ्टर 10 साल बाद यहाँ होती है या वो यहाँ पहुंच जाती है? यानी अगर ये ग्राफ बोलूं तो ये ऐसे गिर गया, आपकी शुगर तो मेंटेन है लेकिन एनर्जी गिर गई। ये सच होगा या गलत होगा, ये आप खुद बता दीजिए। बोलेगा नहीं सच है। फिर वो पता, उससे पूछना कि चलो दूसरे उसमें आ जाते हैं। टीम जस्ट होल्ड। हाँ, तो एनर्जी लेवल क्या हो रहे हैं लोगों के? नीचे जा रहे हैं। ये तो था एक पहली चीज। दूसरा उससे पूछना, जब स्टार्ट हुआ था तो एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आपको प्रॉब्लम थी, बार बार पेशाब आने की, तो क्या उसमें कमी आई? बोलेगा नहीं जी, वो भी मेरा बढ़ता ही गया, उसके लिए भी दवाई खा रहा हूं। तो यही तो हो रहा है, यानी उसका जो शुगर है वो तो वहीं का वहीं मेंटेन है, वो तो वहीं का वहीं, उसका शुगर लेवल तो वो मेंटेन करा हुआ है। ये मेंटेन किससे हो रहा है? मेडिसिन से। ठीक है? अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि जब आप स्टार्ट हुए थे तो आप एक गोली से स्टार्ट हुए थे, तो क्या 10 साल बाद आप एक गोली में थे या कई गोलियों में थे? वो बोलेगा हम कई गोलियों में थे। बोलेगा हम कई गोलियों में थे, कई गोलियों में थे। और कुछ साल बाद, मे बी 8 साल बाद, 10 साल बाद, वो बोलेंगे गोलियों ने काम करना बंद कर दिया था। किसने काम करना बंद कर दिया था? गोलियों ने काम करना बंद कर दिया था। और यहां से मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गया था क्या? मेरी लाइफ में यहां से इंट्रोड्यूस हो गया था इंजेक्शन, जिसका नाम है इंसुलिन।
आप क्या ये चीज रिलेट कर पा रहे हैं टीम? ये चीज समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ? इसको प्लीज ढंग से समझाइएगा। डायबिटिक पेशेंट, वो उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी शुगर कंट्रोल्ड है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो उसका शरीर पहले था, जिसको मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ लेकिन ये बहुत सीरियस है, कि पहले तो वो था बाहुबली, लेकिन अभी यहाँ वो क्या बन चुका है? मूंगफली। क्यों? क्योंकि अंदर से खा गई यार गोलियां, अंदर से गोलियां भी खा गई, अंदर से इंजेक्शन भी खा गया, लेकिन वो टस से मस खड़ा है कि मेरी शुगर मेंटेन है। उससे पूछो शुगर मेंटेन करके क्या अचार डालना है हमने? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या हुआ यहाँ पे? क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो वहां से सीधे गिर गई, वहां से यहाँ आ गए आप किस भ्रम में जी रहे हैं उनसे ये पूछना। आप किस भ्रम में जी रहे हैं? किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो भी डायबिटिक व्यक्ति होगा, आप उससे पूछिए भैया ऐसा क्यों, क्यों अपने आप से जांचती कर रहे हो, क्या जरूरत है? अब इसमें किसी को हम वो नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं दिखा रहे हैं, हम तो एक बात सच बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या मेरी फैमिली में नहीं है, मेरी फैमिली में बहुत सारे, मैं उनको समझा समझा के थक चुका हूँ। वो टस से मस नहीं हुए थे जब तक मैंने अपने ऊपर रिजल्ट नहीं लिए थे, औरों की तो बहुत दूर की बात है। तो शुगर वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन एनर्जीज नीचे आ गई, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स खत्म होने लग गए, धीरे धीरे सारे एक बराबर होने लग गए। हर एक ऑर्गन के लिए एक दवाई बनती चली गई, एक आंखों के लिए बन गई, एक पेट में गैस के लिए बन गई, एक थायराइड के लिए बन गई, एक गुर्दे के लिए बन गई, एक खून को पतला करने के लिए बन गई। गोलियां तो ऐड होती जा रही है, होती जा रही है, और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, लेकिन मेरी शुगर को कुछ नहीं हो रहा है। वो टस से मस है, क्योंकि दवाई ने कंट्रोल करा हुआ है। ये है हमारी आज की थॉट, और इसी की वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस है। और यही है अवेयरनेस, की लोगों को ये अवेयर करना है, भैया इस एनर्जी ही नहीं बचेगी। अब आप खुद सोचो, जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, तो आपकी बॉडी खुद सेल्फ फाइट कब करेगी? आपकी बॉडी फाइट कब करेगी, ये सोचिए। ये सोचने वाली बात है दोस्त। यहां तक डन है टीम? इस पे कोई चैलेंज है किसी को भी? अगर कोई पेशेंट भी यहाँ बैठा है तो वो भी अपनी राय लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज समझना। ओके, अब आते हैं दूसरी चीज में। तो हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा फ्रेंड? सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें इसको इम्प्रूव करना है। अब किस किस में करना है, किस किस में करना है? अब हम जो टारगेट कर रहे हैं, हम तीन जगह, मैं बता रहा हूं आपको, तीन जगह टारगेट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रमुख टारगेट है वो है प्री डायबिटिक। ये प्री डायबिटिक पेशेंट, इसको वो सारे सिम्टम्स होंगे जो होते हैं लोगों को। अब ये आता है कि सर ये प्री डायबिटिक एंड डायबिटीज को पहचाने कैसे? तो हम सबसे पहले समझते हैं प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज होती क्यों है और है क्या। ठीक है, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज होती क्यों है और है क्या, इसको समझते हैं। चलो, अब जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसको प्लीज ध्यान से समझ लेना, सबके सब बड़े आराम से, और आप भी कोशिश करना अपना पेज और पेन लेके बना लो, बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है? मैंने बोला 90% जो प्रॉब्लम है वो है आपकी डाइट। तो जब डाइट की बात करते हैं तो समझना, डाइट मीन्स व्हाट? आपका खाना, जो आप खाना खा रहे हैं। यस और नो? आपने खाना खाया। हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं? ऑब्वियसली सर, मुंह से खाना खाते हैं, माउथ से खाना खाते हैं। मुंह में क्या है? मुंह में दांत है, मुंह में जुबान है, जीभ है जिसको आप बोलते हैं, मुंह में आपका सलाइवा है, थूक है जिसको आप बोलते हैं। यस और नो? टी 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 बोलता हूं मैं, टीथ, टंग एंड थूक। ऐसे याद रख लेना, याद रखने के लिए, मे बी इट वियर्ड, बट जो भी साउंड कर रहा हो, लेकिन समझना, याद रखने के लिए। अब हम क्या बोलते हैं? हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? हम तो साफ बोलते हैं, हमारा मुंह से डाइजेशन शुरू हो जाता है। आप बोलते हो सर पक्का? हाँ पक्का। आप सॉर्बिट्रेट क्यों खाते हैं, जो खून पतला करने वाले और अटैक आने से पहले? यहीं से शुरू हो जाता है आपका डाइजेशन, इमीडिएटली आपके ब्लड में पहुंच जाता है सब कुछ। तो मुंह से हमारा डाइजेशन शुरू हो गया। तो यहाँ मुंह में, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने डाइट में, समझ लो, हमने लिए कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। आपके घर में आटा है, आपके घर में चावल है, आपके घर में आलू है। आलू वाला में तो फिर भी फाइबर मिल जाता है, लेकिन आटा चावल तो हम लोग कैसे खा रहे हैं? हम छना हुआ आटा खा रहे हैं, छना हुआ चावल खा रहे हैं, तो मिलता ही नहीं है ये सब चीजें। अब आप इसको समझना, मुंह से ये खाना कहाँ गया? मुंह से खाना गया स्टमक में, ठीक है? और स्टमक में क्या लगा? मैं इसको बोलता हूँ मिल, चक्की। और ये मिल जो है, ये चक्की क्या करती है? इस खाने को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो हमारे को चाहिए होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगी किस फॉर्म में? जो हमें चाहिए। तो इस स्टमक के अंदर क्या है? वहां से गॉल ब्लैडर अपना बाइल सिक्रेट कर रहा है ना?
वहां से HCl सिक्रीट हो रहा है, वहां से सारे एसिड एंजाइम सब सिक्रीट हो रहे हैं, उस खाने को उस फॉर्म में तोड़ा मोड़ा जा रहा है जो फॉर्म में हमें चाहिए। उस खाने को उस चीज में तोड़ मोड़ दिया जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है, तो ब्लड में क्या आ गया आपके, ग्लूकोज, GL लिख देता हूँ, ब्लड में ग्लूकोज आ गया। आपने खाना खाया, आपके ब्लड में ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज क्या है, हमारा प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। अब दिमाग में एक क्वेश्चन रखिएगा, ये हमने खाना खाया क्यों यार, जबरदस्ती है क्या खाना खाना, खाना खाना जरूरी क्यों है, ये सोचिए अपने आप से। और खाना जो खा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, क्यों चाहिए हमें खाना। तो दिमाग में क्या आता है, खाना खाते ही आपको क्या मिलती है, सबसे पहली चीज, आपको सबसे पहली चीज मिलती है ऊर्जा, एनर्जी। याद रखिएगा इस चीज को, खाना इसलिए खा रहे हैं। दूसरी चीज आपको क्या लगती है, खाने से क्या मिलता होगा, खाने से मिलता है आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका नए बाल, नए खाल, नई चीजें, सब कुछ जो भी अंदर हो रहा है, नया खून, ये वो फलाना जो भी आपका वो कर रहा है, हार्मोन, ये वो सब नया ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है आपकी। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है, उसको बोलते हैं रिपेयरिंग। रिपेयरिंग यानी जिसको आप बोलते हैं वुंड हीलिंग, घाव भरना, ये वुंड हीलिंग होती है। प्लीज समझिए इस चीज को। ठीक है, तो आप समझना, अब ये जो ग्लूकोज है, ये क्या मैंने बनाया है, किसका स्ट्रक्चर है, सेल का। जो आप खाना खाते हो किसको चाहिए, आपके सेल्स को। आपके पूरे शरीर में सेल्स ही तो आपका शरीर बना है। आप खाना खाते हो तभी तो आपको ऊर्जा आएगी, वरना ऊर्जा कहाँ से आएगी। तो ये सेल का खाना क्या है, सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ये ग्लूकोज को वो एक साइकिल से, जिसको आपने बचपन में सुना होगा ATP है ना, उससे चेंज करके क्रैब साइकिल से इसको क्या बना देगी, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी इस ग्लूकोज को। तो सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेल अपने आप इस ग्लूकोज के इस सेल ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर नहीं आ सकता। इसको यहाँ आने के लिए ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है, कैरियर बनाया जिसका नाम है इंसुलिन। प्लीज याद रखिएगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आया, ये इंसुलिन कहाँ से आया। तो इंसुलिन आया आप ही के, ये एक हार्मोन है इंसुलिन, और हार्मोन को बनाने के लिए एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास। आप समझ लीजिए एक पैंक्रियास है। ठीक है, ये जो पैंक्रियास है ये बनाता है इंसुलिन। अब पैंक्रियास को कंट्रोल कौन करता है, आपका मास्टर ग्लैंड जो ब्रेन में बैठा है, दैट इज पिट्यूटरी। ठीक है, आपका यूं समझ लो ब्रेन इसको मैनेज करता है। ये सिंपल सी साइकिल है, आप समझना। जैसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति खाना खाता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मैं उसकी साइकिल की बात कर रहा हूँ, मुंह में जाएंगे, मुंह में वो खाने के साथ चीट फाड़ होगी, दांत उसको फाड़ेंगे, थूक उसको सॉफ्ट करेंगे, उसके अंदर एंजाइम्स मिलेंगे, वो खाना सॉफ्ट होकर अंदर चला जाएगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस से वो अंदर आते 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 आएगा स्टमक में, स्टमक में बड़ी बड़ी चक्कियां लगी, उस खाने को और तोड़ा जाएगा और मुड़ा जाएगा, और उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा जो हमारे शरीर को लग जाए। और वो समझिए कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, तो यानी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया। आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। क्यों, जैसे ही ग्लूकोज सेल को मिलता है, सेल्स को ग्लूकोज मिलता है, तो वहां से मिलती है ऊर्जा, वहां से मिलती है आपके घाव भरने की शक्ति, और आपको मिलता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन आपका ग्लूकोज अपने आप इसमें नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि हर ग्लूकोज के जो आपका जो हर सेल है उसके ऊपर लगे दरवाजे किसके, इंसुलिन के। जब तक इंसुलिन आके उस दरवाजे पे बैठेगा नहीं, जब तक इंसुलिन उस दरवाजे पर बैठेगा नहीं, वो आपका ये खोलेगा नहीं, वो आपका जो है ये दरवाजा खोलेगा नहीं, और ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए इंसुलिन जो है अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैच करता है, दरवाजा खोलता है, और पकड़ पकड़ के ग्लूकोज को जो है कोशिकाओं में डाल देता है। और इस तरह से ग्लूकोज आपके ब्लड से हटके किस में आ जाता है, कोशिकाओं में आ जाता है, और आपका ब्लड में ग्लूकोज जो नॉर्मल रिक्वायर्ड है उतना मेंटेन हो जाता है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। और इस इंसुलिन को कौन निचोड़ता है, इस इंसुलिन को निचोड़ता है इंसुलिन। और इंसुलिन को कौन देता है, पैंक्रियास। पैंक्रियास में क्या पाए जाते हैं, एक बीटा सेल्स पाए जाते हैं जो इंसुलिन को निचोड़ते हैं, और उसकी ब्लड में जैसे जैसे आपने खाना खाया ग्लूकोज आया, वैसे ही पैंक्रियास सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो इंसुलिन की बारिश कर देते हैं ब्लड में। तो ब्लड में अब ग्लूकोज भी है और ब्लड में अब इंसुलिन भी है। तो इंसुलिन पकड़ पकड़ के रिसेप्टर के माध्यम से सारे ग्लूकोज को कहाँ पहुंचा देगा, सेल्स के अंदर। और सेल्स अपना प्रोसेस पूरा करके आपको क्या मिलता है, खाना खा के एनर्जी मिल जाती है, आपको रिपेयरिंग मिल जाती है एंड ग्रोथ मिल जाती है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है फ्रेंड्स। ये बहुत टेक्निकल भी नहीं है, लेकिन बहुत इजी है अगर आप समझ पाए तो। 50 बार समझाएंगे हम। ये जो आपने करा, इसी को आप बोलते हैं गुड मेटाबॉलिज्म।
यही है आपका गुड मेटाबॉलिज्म, जब सब कुछ परफेक्ट है। कुछ लोग बोलते हैं ना यार, फर्स्ट क्लास खा पी रहे हैं, मस्त है, जिंदगी सही जी रही है, वो ये है असली जिंदगी। इसमें इसका पैंक्रियाज भी सही है, इसमें वो इंसुलिन भी पर्याप्त मात्रा की डाल रहा है, इसमें इसके खाने से ग्लूकोज भी बन रहा है, इसके सेल्स भी एनर्जी अच्छे से दे रहे हैं, इसके घाव भी अच्छे से भर रहे हैं, इसके ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छे से हो रहा है। ये वाला चार्ट में कोई चैलेंज है किसी को? अब इस चार्ट की एक अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसी के ऊपर आपको ये बताऊंगा डायबिटीज में क्या हो रहा है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, तो अब यहाँ पे वापस समझते हैं हम इसको क्या है। ठीक है, ये बिल्कुल ले मैन में है, प्लीज फ्रेंड समझना। मैं किसी टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा हूँ कि आपका खाना कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक, ताकि आपको आइडिया रहे। हमें किसी को डॉक्टर नहीं बनाना, ऑलरेडी वी हैव गॉट लॉट ऑफ डॉक्टर इन सोसाइटी, हम उनकी हेल्प लेंगे। जब हम डाइट की बात करते हैं, तो डाइट में जब हम कार्ब्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला, खाना खाया आपने, कार्बोहाइड्रेट्स में आए, उसके बाद वो वहां गया, सेम ये प्रोसेस उसके साथ भी चलेगा। वहां पर भी समझिए कि उसका खाना जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, और वो कन्वर्ट होकर कहाँ आ गया, आपके इंटेस्टाइन में आ गया, और वहां से ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वहां खाने को और थोड़ा मरोड़ा जाता है, और जहां जितना मैक्सिमम ऑप्शन हो सकता है अलग अलग, वो सब होने लग जाता है। तो मेन जो आपको ये समझना है कि आपके ब्लड में आ गया ग्लूकोज। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब डायबिटीज की बात करते हैं, तो पहला एक कारण निकल के आया। होता क्या है कि डायबिटीज में ये जो पैंक्रियाज है, ये हो जाता है आने वाले टाइम में वीक। ये एक बार में वीक नहीं होता, इसको भी कहीं समय लगता है। ये पैंक्रियाज धीरे धीरे वीक होने लग जाता है, बिकॉज ऑफ आवर डाइट पैटर्न। जो हमारे खाने की तरीका है, उसमें इंसुलिन हाई ग्लाइसेमिक, जिस अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, तो पैंक्रियाज वीक हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ समझना। सपोज करिए कि आपने खाना खाया, और जैसे ही आप खाना खाते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज का पीक ऐसे बनता है। फिर कुछ खाया, फिर ऐसे बनता है। फिर खाया, फिर ऐसे बनता है। फिर खाया, फिर ऐसे बनता है। फिर खाया, रात में तो बहुत बड़ा बनता है। ठीक है ना, ऐसे समझिएगा, ये पीक्स होते हैं, ऐसे होते हैं, पीक्स है ये। लेकिन इसके लिए हमारा पैंक्रियाज रेडी नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए हमारा पैंक्रियाज रेडी नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके लिए हमारा पैंक्रियाज रेडी नहीं है। तो ऐसे नहीं बोलते, जो खाए 3 बार वो रोगी, जो खाए 2 बार वो भोगी, जो एक बार खाए योगी। तो इसका भी एक समय होता है जब ये अपना काम कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दिन में 6 बार खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। आप एक सुबह उठते ही चाय बिस्किट भी खा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपने ब्लड में पीक दिया, जो इसके लिए एक केओस सिचुएशन है। ये बुखलाहट में सब करने लगता है। जो काम इसको कई सालों में करना, आप इसे एकदम तुरंत 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 रोज करा रहे हो, तो धीरे धीरे वो इस टॉर्चर से आके क्या होने लग जाता है, वीक। तो ऐसे आपका पेंक्रियास कमजोर होने लग जाता है। फिर जब यहाँ पेंक्रियास कमजोर हो जाता है, तो यहाँ आके वो गोली लगती है। कौन सी गोली? जब आपको लिखाई जाती है मेटफॉर्मिन या कुछ भी लिखवाया जा रहा है, जो भी ग्लिमिप्राइड, ग्लाइकोमेट, डायनिल, जो भी दिखा जा रहा है, और वो गोली जो है इसको और सिक्रेट करती है कि नहीं नहीं, तुम्हें अपना काम पक्का करके चलना है, और वो इससे फिर सिक्रीशन कराती है। और एक टाइम आता है जब ये पैंक्रियास वीक के बाद वीकर 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 होकर ये एक बार को जवाब दे देता है। तो प्लीज समझना, वही मैं बोलो, डाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला क्या होता है कि यहाँ पे पैंक्रियास होने लग जाता है वीक। और जब पैंक्रियास वीक हो जाएगा, तो वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को नहीं निचोड़ेगा। और जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं निचोड़ेगा, तो उतने रिसेप्टर्स यहाँ अटैच नहीं होंगे, और उतने ग्लूकोज नहीं जा पाएंगे। तो ब्लड में क्या होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज राइज होने लग जाएगा, धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज राइज होने लग जाएगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो है इंसुलिन नहीं होंगे। तो ये जो शुगर का राइज हो रहा है, और जब ये सीमित सीमा से ऊपर हो जाता है, इसी को आप बोलते हैं शुगर, कि मुझे शुगर जो है इसका एलिवेट हो गया, बढ़ गया है। इसी को जब आपके ब्लड में नॉर्मल वैल्यू से जब ब्लड ऊपर आ जाता है, जिसको आप फास्टिंग में चेक करते हैं, पीपी में करते हैं, रैंडम में करते हैं, उसी को आप शुगर बोलते हैं। तो जब जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है एज पर द रिक्वायर्ड मात्रा, एंड उसी कंडीशन को आप बोलते हैं, और इसके लिए फर्स्ट कंडीशन को बोलते हैं लैक ऑफ इंसुलिन। लैक ऑफ इंसुलिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी उसने पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं निचोड़ा। वो नहीं निचोड़ पाया, क्यों? पैंक्रियास कमजोर पड़ गए। तो वो जितना इंसुलिन चाहिए था, इसको और लेमैन में बोलता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को पकड़ना और कोशिकाओं में डालना। सपोज यहाँ पे आपने खाना खाया और आपके 100 ग्लूकोज बन गए, लेमैन में है, मोटा मोटा, ठीक है।
अब इसको करने के लिए मुझे 100 इंसुलिन चाहिए था, लेकिन सपोज वीक हो गया, इसने 50 ही छोड़े। तो ये एकदम से 50 नहीं छोड़े, इसने किसी दिन 90 छोड़े होंगे, फिर 80 में आया होगा, फिर 70 में आया होगा, फिर 60 में आया होगा, अभी 50 में ही आया। अब जब ये 50 आया तो 50 पैंक्रिया इंसुलिन ने 50 ग्लूकोज को कोशिकाओं में डाल दिया। तो एनर्जी मिली लेकिन बहुत कम मिली, एनर्जी मिली लेकिन बहुत कम मिली। तो लेकिन यहाँ पे ब्लड में 50 ग्लूकोज जो है वो बढ़ने लग गया। तो जब ये बढ़ने लग जाते हैं साइन, इसी को आप बोलते हैं शुगर हो गई ब्लड में। तो जब ब्लड में शुगर हो गई तो इसी को आप बोलते हैं कि किसके कारण हो रही है। ये वाला जो कारण है इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंसुलिन, यानी पैंक्रियास ने पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाया। ये पहला कारण है, लैक ऑफ इंसुलिन। अब आते हैं दूसरा कारण। जो दूसरा कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत ज्यादा कारण इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही था कि सिर्फ यही कारण होगा, लेकिन अब जो आ रहा है ये आजकल आप बहुत देखते होंगे रील्स में भी, और बहुत सारी लोगों की वर्कशॉप्स में भी सुनते होंगे। एंड ये जो कारण है इसको यहाँ समझना, ये एक सेल है फ्रेंड्स, ये सेल है, ठीक है। और ये सेल्स के इर्द गिर्द क्या हो गया, मोटी परतें जम गई, मोटी परत जम गई, समझिए। मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूँ, समझ जाएंगे। ये एक मोटी परत जम गई सेल्स के आसपास। और ये जो मोटी परत जम गई है ये कोई और चीज नहीं है, ये हमारा जो डेली लाइफस्टाइल में जो हमारा खाना पाना है ये वही जम गई है। और जब ये मोटी परत यहाँ पे जम गई है, ये मोटी परत को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांस फैट। क्या बोल रहे हैं हम इसको, ट्रांस फैट। जब हम ट्रांस फैट की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है ये हमें सारे डेड फूड्स में मिलता है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बिस्किट, रस, सब में ट्रांस फैट है, कोल्ड ड्रिंक। और हम अपने हाथों से अपने बच्चों को भी देते हैं और खुद भी देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे सेल्स के इर्द गिर्द जो है ये लेयर्स बनाना शुरू कर दी, ठीक है। तो इससे क्या होने लग जाता है कि आपके ब्लड में जो इंसुलिन है उसको रिसेप्टर सपोज करिए मिला ही नहीं। तो यहाँ से जो है सेल्स को लगता है कि अब तो मुझे इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। तो सेल्स तो अपना प्रोटेक्टिव मोड में बैठा है, जबकि ये मर रहा है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव मोड में बैठा है। तो ये क्या करता है, ये आप ही के इंसुलिन को रेजिस्टेंस देना शुरू कर देता है, यानी आपके इंसुलिन को ये पहचानेगा नहीं। और जब इंसुलिन इसको नहीं पहचानेगा, ये इंसुलिन को नहीं पहचानेगा, तो ब्लड में इंसुलिन भी है आज की डेट में और ग्लूकोज भी है आज की डेट में। तो ब्लड में दोनों चीजें है, लेकिन इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को अंदर पहुंचाना, ग्लूकोज अपने आप जा नहीं सकता और सेल आपके इंसुलिन को पहचान नहीं रहा। तो इस स्थिति को कहते हैं फ्रेंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये दूसरा वर्ड याद रख लेना। और आज की डेट में जो ओबेसिटी की तरफ लोग आप देख रहे हैं, पीसीओडी की तरफ लोग जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मोटापे की तरफ, पीसीओडी में, यहाँ पे ज्यादातर लोगों को क्या दिखाई देता है, उनको पता चलता है जब वो डाइटिशियन के पास जाते हैं या हमारे न्यूट्रिशनल एडवाइजर्स के पास जाते हैं या जो नेचुरोपैथ पे होते हैं, उनको समझ आता है कि इस व्यक्ति को जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस दिख जाता है, जिसमें क्या है कि इसके ब्लड में इंसुलिन भी हाई है और साथ साथ ग्लूकोज भी हाई है। अब प्रॉब्लम क्या है, इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना, लेकिन सेल के अंदर क्या आ गया, रेजिस्टेंस। सेल के अंदर क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो इसी को आप बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये दो जगह हैं जो आप समझना, इस समय डायबिटीज को बहुत प्राइमरली टारगेट करके चल रहे हैं। ये दिखता है लोगों में, दिखता है, बड़े आराम से दिखता है, बहुत प्यार से दिखता है, ठीक है। तो अब हमें इस चीज को रोकना है, इस चीज को रोकना है। तो अब हमारे पास जो है, अब जो मैंने आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा था, ये वाला सवाल कि 10 साल बाद क्या होता है, तो वो बोलेगा सर एनर्जी तो गिर ही रही है, सब कुछ हो ही रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर अगर आपकी ये एनर्जी ना गिरे, एनर्जी वापस आ जाए, अगर आपको जो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा था, बार बार जो पेशाब हो रहा था, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा था, अगर ये ना हो, ये कम हो जाए, तो बोलेगा बहुत अच्छा है। आप बोलेंगे सर जो डायबिटीज के होने वाले कारण की वजह से आपके शरीर में जो भी टूट फूट हो रही थी, जो भी अंग कमजोर हो रहा था, वो वापस अपना वो बैड इफेक्ट दिखाना बंद कर दे और उसमें अच्छी जान आ जाए। तो क्या ये सही है, तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा ये तो बहुत सही है। क्योंकि आप सोचो, जो एक व्यक्ति रात को 3 बार यूरिन पास करने जा रहा है, ठीक है, 3 से 4 बार जा रहा है यूरिन पास करने, तो वो सोता कब होगा, जब वो सोएगा ही नहीं, तो उसकी बॉडी रेस्ट रिपेयर कब करेगी अपने आप को, उसकी बॉडी उसको रिपेयर कब करेगी। ये वाला भी तो एक चीज आती है दिमाग में। यस और नो प्लीज अपने आप समझना कि इसने 10 साल में एनर्जी खोई है। और ये 10 साल तो मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, कोई तो 2 साल, 5 साल, 6 साल में ही खो देते हैं। और कोई 15-20 साल वाले जो होते हैं वो हमसे ज्यादा मजबूत है, जो हमारे ग्रैंडफादर्स जिनको हुई हुई है, वो हमसे ज्यादा उनका शरीर मजबूत है। तो फ्रेंड्स ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है, इन कॉम्प्लिकेशंस को सबसाइड करने के लिए फ्रेंड्स वी आर प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट जिसका नाम है न्यूट्रासोलिन।
इस न्यूट्रासोलिन की आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके पास पीपीटी वगैरह सब कुछ है। तो हम इसको जो टारगेट कर रहे हैं दैट इज ऑन प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। इसको और तोड़ ले थोड़ा सा, तो जो व्यक्ति जो फैटी लीवर से पीड़ित है, जो थायराइड से पीड़ित है, जो ओबिसिटी की तरफ है, जो लेडी पीसीओडी की तरफ है, उनको में भी ये बहुत अच्छा उनको सपोर्ट दे सकता है। ठीक है। न्यूट्रासोलिन की खास बात ये है कि न्यूट्रासोलिन है क्या। ये एक प्रोडक्ट है जो कहाँ पे जिसकी रिसर्च हुई है, इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज कॉल्ड हिंटोनिया लैटिफ्लोरा। दैट इज कॉल्ड हिंटोनिया लैटिफ्लोरा। जब हम हिंटोनिया लैटिफ्लोरा की बात करते हैं तो ये एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है फ्रॉम जर्मनी। ये जर्मनी के पास है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट इससे रिलेटेड आए थे वो सब जर्मनी में बिकते थे। और ये कब से यूज हो रहा है? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये पहले वर्ल्ड वार से यूज हो रहा है, ये आज का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से यूज हो रहा है। इंडिया में जो तो पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो इसको बेच सकता है, एक ही फर्म, दैट इज ग्रेलिन फ्रॉम जर्मनी। एक ही व्यक्ति है जो इसको बेच सकता है, जो फर्म है। इंडिया में 2011 में इसका अप्रूवल आया था, लेकिन वो नहीं हुआ था। और उसके बाद कोरोना से एक साल पहले देहरादून की एक फर्म है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जहां पे इसका अप्रूवल आया। और अब सिर्फ सेकंड कंट्री जो है वर्ल्ड में दैट इज इंडिया। लेकिन इंडिया में वी आर दी फर्स्ट, हम ये बोल सकते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग, वी आर दी फर्स्ट कंपनी जो हम इस ब्रांड को बेचेंगे। तो अब हमारे पास भी वो वाला मॉलिक्यूल विद द सेम जो इसके ऊपर रिसर्च हुई वो हमारे पास इंडिया में आ चुका है। तो न्यूट्रासोलिन की खास बात क्या है, आप इसको यूं समझिएगा। तो न्यूट्रासोलिन जो है एक हर्ब है। ठीक है। इसकी जो बार्क है, जो बाहर का साइड का सीज होती है, ये हमें मदद करती है हमारे ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने में, ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने में। अगर मैं बोलूं मैं किसी को भी न्यूट्रासोलिन दे दूं तो उसमें क्या है, ऐसा क्या है, तो आपने उनको ये बोल देना है कि इसके अंदर 5 पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, 5 पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्लांट है जिसके अंदर इकलौता वन प्लांट है, इकलौता प्लांट है। ठीक है, वन प्लांट है जिसके अंदर 5 पॉलीफेनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। इकलौता जिसके ऊपर आज तक स्टडी हुई है, ये इकलौता ही है दुनिया का। और इसलिए इसका ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है उस ग्रेलिन का। अब ये हमारे पास इंडिया में आ चुका है। तो जो भी प्री डायबिटीज है, जो भी प्री डायबिटीज है हमारे पास, उनके लिए भी स्टडी है। और जो डायबिटीज है हमारे लिए, उनके पास भी स्टडी है। आज तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था कि ये क्या होता है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टडी है जो क्लेम करती है, यूरोपियन जर्नल, यूरोपियन जर्नल, ठीक है, यूरोपियन जर्नल जो लैंसेट्स के थ्रू पब्लिश की गई है, वो पेपर आपके पास आ जाएगा जिसमें 32 महीनों के अंदर, 32 महीनों के अंदर लोगों ने अपनी टाइप 2 डायबिटीज को ठीक किया, ट्रीट किया। ठीक है, उन्होंने, उनको इंसुलिन डोजेस बिल्कुल खत्म हो गई और उनकी टाइप 2 वाली डायबिटीज मैनेज जो था वो खत्म हो गई विद द हेल्प ऑफ हिंटोनिया लैटिफ्लोरा। उसके बाद सेकेंड स्टडी जो आपके साथ शेयर करी जाएगी दैट इज फ्रॉम आईसीएमआर। उसमें भी वो इंडियन पेशेंट्स के ऊपर स्टडी है, वो इंडियन पेशेंट्स के ऊपर स्टडी है, ये जर्मन पेशेंट्स के ऊपर स्टडी है। ये भी स्टडी उसमें आप देखेंगे। फिर एक हमारे पास नेचुरोपैथ की स्टडी है जिसमें दिखाया गया कि ये लिवर एंड किडनी दोनों के लिए बहुत सेफ है, बहुत सेफ मॉलिक्यूल है। वो उसके ऊपर भी सेफ्टी पैरामीटर्स में भी आया गया। तो हमारा जो टारगेट है फ्रेंड्स, कि जो भी व्यक्ति प्री डायबिटीज से पीड़ित है, प्री डायबिटीज से या डायबिटिक टाइप 2 मेलाइटिस से पीड़ित है, उसमें प्लीज आप इनिशिएट करवाए न्यूट्रासोलिन। अब इसमें एक चीज, अगर वो प्री डायबिटिक है और उसको साइन दिख रहे हैं, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन दिख रहे हैं, या उसको दिख रहे हैं जो भी साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं कि हाँ मेरा जो शुगर है वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है एंड वो बिटवीन 100 टू 140 के बीच में, तो वो डिक्लेयर हो जाता है कि ही और शी इज अ प्री डायबिटिक। और ये वेरिएशंस आते रहते हैं, लेकिन उसको खुद अंदर से पता चल जाता है जब वो बहुत लेथार्जिक फील कर रहा होगा, या वो बहुत फिजिकली वीक फील कर रहा होगा, किसी के आंखों में ब्लड विजन आ रही होगी, वो कह रही होगी मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मेरे शरीर को लगता नहीं, लेकिन शरीर फूल जाता है, मुझे पीरियड्स की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम, मुझे थायराइड की बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब वो ये समझ जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि दे आर अ प्री डायबिटिक पेशेंट। उस केस में आपने न्यूट्रासोलिन जो है वो एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट से पहले 5 मिनट पहले देना है, 5 मिनट्स पहले। और फिर उसके बाद दूसरा जो है रात को एक कैप्सूल डिनर से 5 मिनट पहले देना है, डिनर से 5 मिनट पहले देना है, इन केस ऑफ प्री डायबिटीज जो कोई कुछ भी चीजें नहीं ले रहा है। ठीक है। अगर वो व्यक्ति टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट है, पुराना है, और वो किसी ना किसी मेडिसिन में है, वो किसी ना किसी मेडिसिन में है, तो उस केस में ये न्यूट्रासोलिन जो है
ये एड ऑन होगा। एड ऑन समझते हैं? यानी जो भी उसका एग्जिस्टिंग मेडिसिन है, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन है, प्लस न्यूट्रासलिन शुरू होगा। आप कोई ऐसी क्लेम ना करें कि मेडिसिन छोड़ के एकदम इस पे आ जाओ। नहीं, बॉडी एकदम प्रिपेयर्ड नहीं होती किसी भी चीज के लिए। हमारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इसके बाद वाली रेंज है उसमें भी कि बॉडी एकदम से वो आएगी। तो आपने मेडिसिन विद न्यूट्रासलिन इनिशिएट करना है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट डे आप उसका फास्टिंग ले लीजिए, खाली पेट शुगर ले लीजिए, अपने रिकॉर्ड्स के लिए ले लीजिए, सेल्फ रिकॉर्ड्स के लिए ले लीजिए, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, पीपी ले लीजिए, ठीक है, 2 घंटे आफ्टर 2 आवर्स वाली मील है वो ले लीजिए, और HbA1c उनसे करा लीजिए। 200 से 250 रुपए लगेंगे, लेकिन उनके पास एक रिपोर्ट होगी। ये रिकॉर्ड आपके लिए बहुत बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है, आई एम टेलिंग यू। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, समझना रिकॉर्ड। तो अब आपने ये बोलना है कि सर जो आप मेडिसिन लेते हैं फॉर डायबिटीज वो लीजिए, और साथ में आप ऐड ऑन कर दीजिए ब्रेकफास्ट से 5 मिनट पहले न्यूट्रासलिन, और फिर जो मेडिसिन आप शाम को लेते हैं वो लीजिए, प्लस ऐड कर दीजिए न्यूट्रासलिन। आप 3 दिन बाद यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट फॉर न्यूट्रासलिन। आप आज तक तो ले ही रहे थे ना, आप आज तक ले ही रहे थे। 3 दिन बाद यू विल सी कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। मे बी 3 डेज, मे बी 7 डेज, इससे ज्यादा तो नहीं। 3 से 7 दिन के अंदर ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना? 3 से 7 दिन के अंदर आ जाएगी। जब मैं विकास जी बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट से पहले, तो ब्रेकफास्ट से पहले ही रखिए। अगर वो सुबह चाय और दूध और चाय और बिस्किट या रस खा लेते तो वो भी हमारा ब्रेकफास्ट है। तो उससे भी पहले, जो भी आप खाने से पहले करना चाहते हैं उसमें जाइएगा प्लीज, ठीक है, मेन मील को जो टारगेट कर रहे हैं। तो फील कॉन्फिडेंट। तो आपको यहाँ देखेंगे 3 दिन में एनर्जीज बहुत अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी। और याद रखिएगा, एनर्जी मिलने का अच्छा है, ये किसका पार्ट है? ये न्यूट्रासोलिन का पार्ट है। क्यों? न्यूट्रासोलिन में एक ऐसा पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है जो डायरेक्ट आपकी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है इन फॉर्म ऑफ, वो क्या करता है कि आपके मसल्स सेल्स में जो है वो ग्लूकोज को डायरेक्टली पहुंचा देता है ब्लड फोर ट्रांसलोकेटर की वजह से। अगर याद रहे तो वेरी चीज, नहीं है तो भूल जाइए। वो डायरेक्टली दे देता है। तो 3 दिन में ही उसको बहुत अच्छी मात्रा में एनर्जी लेवल्स आना शुरू हो जाते हैं, 3 दिन में ही। ठीक है, जब शरीर उसका बहुत अच्छा फील करने लग जाएगा, वो जो भी है बहुत अच्छा फील करेगा। उसके बाद क्या होगा? 7 डेज में, फिर 14 डेज में, फिर 21 डेज में एंड 30 डेज में। आप बेशक 14, 14 या 15 दिन बाद प्लीज कॉल योर डॉक्टर, और आप उनसे शेयर कर सकते हैं कि सर अगर आपकी शुगर में, देखिए अगर शुगर ऐसे ही रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका एनर्जी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा होगा, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी शुगर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो यानी सपोज एग्जांपल लेता हूँ, 160 थी और अब आपकी यहाँ पर आ गई है 30 तारीख तक 120, और यहाँ पर आप किसी मेडिसिन में हो, तो प्लीज आप 14 दिन बाद डॉक्टर को बताइएगा। आपका फर्ज है, प्लीज, वो आपका एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, उसको कॉल करना और उसको बोलना डॉक्टर साहब कि मेरी 160 से आज शुगर जो आई है वो 140 आई है, तो मैं ठीक जा रहा हूँ, क्या मुझे ये दवाई कंटिन्यू करनी है या कुछ कम करनी है? तो वो डॉक्टर साहब कॉल लेंगे और उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 महीने बाद जाएंगे कि 160 से 120 आई है, तो लेट्स डॉक्टर विल डिसाइड यहाँ पर कि वो आपकी इंग्लिश मेडिसिन को बंद करेंगे या नहीं करेंगे। वो डॉक्टर विल डिसाइड, एंड ऑटोमेटिकली आपको ये जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर खुद भी आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं अब जरूरत नहीं है। और जो भी आप इसके साथ बिकॉज ऑफ शुगर हाई के लेवल की वजह से जो जो आप गोलियां ले रहे थे, पेट की, कॉन्स्टिपेशन की, एनर्जी की, ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बंद होना शुरू हो जाएगी इसी 1 महीने के अंदर। इसी 1 महीने के अंदर जो जो कॉम्प्लिकेशंस थे आप उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे। आप देखोगे यार, जो मैं रात को 3 से 4 बार जा रहा था या 4 से 5 बार जा रहा था, शायद इस बार आप देखेंगे कि मैं सिर्फ 1 से 2 बार ही गया। मंथ एंड आते आते मैं 1 से 2 बार गया। तो यानी यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट मिलेगी, यानी ऊर्जा भी बढ़ेगी, यानी बॉडी के अंदर ताकत भी आएगी, और मेरे कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो कम भी होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी जो है अब ऑटो रिकवरी में आ गई। अब आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली उसको इतनी स्ट्रेंथ मिल चुकी है कि अब वो अपनी बीमारियों से खुद लड़ना शुरू हो चुकी है। ये फ्रेंड्स, ये एक लॉजिक है, इसको इसी तरह से समझना। ये एक लॉजिक है, इसको इसी तरह से समझना प्लीज, कि जब हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलने लग जाएगा। अब आप सोचो कि 2 महीने से 90 डेज के अंदर अगर उसको एक बार भी रात को यूरिनेशन के लिए ना जाना पड़े, वो रात को सोए और सुबह उठे, चाहे वो सुबह 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, 2 बजे, जब भी उठे, 9 बजे, और तब जाके एक बार यूरिन पास करे, तो मतलब उसने यहाँ पर क्या ली है? उसने ली है डीप स्लीप।
जिस दिन व्यक्ति डीप स्लीप लेना शुरू कर देगा, आपको लगता है उसकी बॉडी में कोई भी चैलेंज रह जाएगा। एंड यही चीज के लिए हमारे पास जो प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रासोलिन। तो आप ये न्यूट्रासोलिन उनको दीजिए और उनको बोलिए सर पहले कुछ मत करिए, आप 1 मंथ इसको लेके देखिए, 1 मंथ, एंड हम उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आगे क्या करना है। साइड बाय साइड आप उनको प्लीज बताइए कि अगर वो चाहते हैं कि लाइफ में उनको आगे कोई भी ऐसे चैलेंजेस ना आए और वो हेल्दी रहे, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस ड्यू टू डाइट है, तो थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन लाइए, थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन क्या होगा फ्रेंड्स? उस परिवर्तन में ये होगा कि हमें जो है फाइब्रस चीजें ज्यादा खानी होगी, चाहे वो आटा हो, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, अलसी है, मक्का है, चना है, बेसन है, इनकी रोटी खा ले। ठीक है, राइस है तो ब्राउन राइस ले ले, काला राइस ले ले, रेड राइस ले ले, यानी छिलके वाली चीजें ले ले। दालें हैं तो साबुत दालों में आ जाइए। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आप 1 किलो चिकन खा लेते हैं तो 0 फाइबर, अगर आप सोचते हो आप 1 किलो पनीर खा लेते हो तो 0 फाइबर। तो ये सब चीजों को अवॉइड करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज द डाइट पार्ट। बाकी न्यूट्रासोलिन अपने आप करेगा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो भी आपको पूरा इसके बारे में बता देंगे, कैसे देखना है, क्या करना है। इसकी सारी रिसर्च पेपर जो हुई है आज तक, ये पहला इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपके पास एक रिसर्च पेपर है जिसने ये सब बोला है। ये आप ये मत सोचो ये ऋषि बोल रहा है या इजी केयर बोल रहा है या जी ग्रुप बोल रहा है या कुछ बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आप ये रिसर्च पेपर खुद पढ़ लीजिए, सबके पास है, सबके इनबॉक्स में रिसर्च पेपर है, और कॉन्फिडेंटली इसके साथ आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंटली इसके साथ आगे बढ़िए। ठीक है, तो दैट वाज द पार्ट ऑफ न्यूट्रासोलिन। जब आप न्यूट्रासोलिन किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ मैंने आपको डाला था सचवेदा। न्यूट्रासोलिन के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी जाते हैं। वो कौन से जाते हैं? सबसे पहले आप याद रखिएगा, जब भी हमने आज तक बचपन से सुना है कि सारी जड़ का कारण यही होता है। अगर ये साफ है, ठीक है ना, अगर ये साफ है तो सब कुछ बढ़िया है। तो न्यूट्रासोलिन जब आप किसी को शुरू कर रहे हो और जब वो नेक्स्ट डे रिजल्ट लेने की वेट कर रहा है सुबह का, तो आप कोशिश करिए इनके साथ इनको एक प्रोडक्ट दीजिए जिसका नाम है, हमारा सचवेदा का बहुत पुराना ब्रांड है, एंड दैट इज पेट शुदा। ये पेट शुदा चूर्ण जो है ये जरूर दीजिए। ये क्या करेगा? जो भी उनकी आंतों में आसपास जमा हुआ है, वो बोले यार पेट तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारे विलाइस के ऊपर जो जमा रहता है ये तो इसलिए इजिली नहीं निकल पाता है, ये इतनी इजिली नहीं निकल पाता है, वो जमा ही रहता है, और यही सड़न का कारण बनता है, यही गैस का कारण बनता है, यही एसिडिटी का कारण बनता है। ठीक है, पर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता। सारा एब्जॉर्प्शन तो हमारा इंटेस्टाइन से ही होना है, तो वहाँ पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता, और कितने जो मॉलिक्यूल जाने चाहिए, बॉडी को लगने चाहिए, वो लग भी नहीं पाते, वो एज इट इज बाहर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है दिस इज पेट शुदा। तो किसी को 20 साल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, 20 साल कब्ज की प्रॉब्लम हो, पेट साफ ना होता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, आप उनको प्लीज एक 10 ग्राम्स का चम्मच, टीस्पून जिसको आप बोलते हैं, ल्यूक वार्म वाटर में रात को पिला दीजिए। ल्यूक वार्म वाटर में रात को पिला दीजिए। उनका स्टमक नेक्स्ट डे जो है वो पूरी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा। ठीक है, उनका डाइजेशन जिसको आप बोल सकते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिटॉक्स समझ लीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद वो चाहे तो नेक्स्ट डे के बाद 5 ग्राम ले, या मैं तो ये बोलता हूँ कि आप उसको बोलिए फिर वीकली वंस, या 10 दिन में एक बार, या 15 दिन में एक बार, उस हिसाब से एक बार इसको डिटॉक्स कर लीजिए। एक ही डब्बा बहुत है। ठीक है, 1 डब्बा ही बहुत है पेट शुदा चूर्ण का। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट इसको कॉम्प्लीमेंट करता है दैट इज, याद रखिएगा, लिव अग्नि। लिव अग्नि, ये लिव अग्नि क्या है? बिकॉज बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें हमेशा गैस, एसिडिटी, खट्टा डिकार, गर्ड जिसे बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, इन सब की शिकायत रहती है। तो वो सब पेट में ही, पेट की तरफ ही टारगेट कर रहे होते हैं। सारा चीजें कहाँ होती है? पेट की तरफ ही टारगेट हो रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर एक मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना, हमें इसको भी बहुत परफेक्ट रखना है, परफेक्ट। जब हम मास्टर ग्लैंड की बात करते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट लिवर, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, तो जब हम लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं, हमें इसको भी बिल्कुल परफेक्ट रखना है, बिल्कुल परफेक्ट रखना है। एंड इस परफेक्ट रखने के लिए इसमें प्लीज ऐड करिएगा हमारा लिव अग्नि टैबलेट। और ये लेना कितना है उस व्यक्ति को? ये लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट एक लेना है हमें सुबह, ठीक है, और एक हमें लेना है शाम को। अब आपकी टीम में या आपके नोन में बहुत सारे लोग होंगे जो ड्रिंक छोड़ना तो चाह रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो ड्रिंक छोड़ना तो चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब आपने उनको न्यूट्रासोलिन भी दे दिया है। अब टू बी सेफ, ऑन अ सेफर साइड, आप उनको बोलो, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बोलिए कि प्लीज
ऐड लिव अग्नि टू योर डाइट, यानी उनको बोलिए खाने के बाद आपको लिव अग्नि लेना ही लेना है, तो उसका जो बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल वो कम होगा। मैं कहीं से भी अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा, 1% भी मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं करता। मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए ये आपके हर सेल को डैमेज करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस डैमेज का कुछ परसेंटेज कम कर देगा अगर आपका लीवर जो है मजबूत रहेगा। तो फॉर दैट प्लीज उनको दीजिएगा ये लिव अग्नि। तो पहला प्रोडक्ट जो न्यूट्रासोलिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री जाता है जो देना चाहिए आपको, दैट इज पेट शुदा, दैट इज लिव अग्नि। एंड तीसरा जो इसमें हमारे पास सबसे यू कैन से बहुत स्ट्रॉन्ग उसके साथ आता है, एंड दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज सर्वगुण चाय। सर्वगुण चाय फ्रेंड्स, ये जो चाय है हमारी थर्ड, इसके अंदर 44 इंग्रेडिएंट्स है, 44 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, 44 हर्ब्स है इसके अंदर। ये जो हर्ब्स है ये आप याद रखिएगा, एक वर्ड है जिसको आप बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत काम आता है, रेजुविनेशन में बहुत काम आता है, ठीक है ना। और एक व्यक्ति ने पूछा था व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करती है ये टी हमारी जो है, ठीक है। ये एक हर्ब है, हर्बल टी जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत इफेक्टिव टी है, बहुत सॉलिड टी है। आपने अगर मैं बोलता हूँ आपने 2 कप चाय या 4 कप चाय बनानी है तो 4 चुटकियाँ जिसको आप बोलते हैं, 4 चुटकी आपने वो लेना है, या 2 चुटकी लीजिए और एक उसमें डाल दीजिए और पानी में उसको उबालिए, ठीक है। अगर 4 कप है तो मैं बोलता हूँ इसमें 5 कप पानी डाल दीजिए, 5 कप पानी में 4 चुटकी डाल दीजिए। जब ये रह जाएगा 4 कप तो यानी ये टी रेडी है, इसको बंद करिए गैस और इसको चारों में डाल दीजिए। अब आपका मन करता है कि इसको थोड़ा स्वाद बनाना है, वैसे प्रॉब्लम तो स्वाद बनाने की ही है, अगर नहीं बना रहे तो भी ये स्वाद है, अगर बनाना है तो इसमें 1 बूंद नींबू की डाल दीजिए या गुड़ की डाल दीजिए, गुड़ नींबू डाल दीजिए, गुड़ या डाल दीजिए या मत डालिए। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपकी ये चाय रेडी है, इसमें दूध ये सब डालने की जरूरत नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ काढ़ा, लेकिन ये सर्वगुण चाय है, इसके अंदर वो सारे गुण है जो आप ढूंढ रहे हैं अपने शरीर से कि आपका शरीर लड़ना शुरू कर दे। तो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कोई डायबिटिक पेशेंट मिलता है तो मैं जो शुरुआत करूंगा फ्रेंड्स, वो शुरुआत करूंगा उसका न्यूट्रासोलिन से, लिव अग्नि से, पेट शुदा से एंड सर्वगुण चाय से। ये सचवेदा का जो है 3 प्रोडक्ट इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 90 डेज का आप उनसे वादा लीजिए, बोलिए 90 डेज आप इनको फॉलो करिए, ठीक है। 90 डेज में देखिए पेट शुदा तो मैं कहता हूँ 90 डेज तक आपका चल जाएगा, बाकी आपका यूज होगा दोबारा, लेकिन 90 डेज में आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। तो हमारे बीच यहाँ कुछ है जो मैं मैसेज देख रहा था, कुछ लोगों ने लिया भी है, तो बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको वहाँ पे उसका सारा डिफरेंस दिखने शुरू हो जाएगा। गीता मैम सिंह 3 to 4 7 डेज में आता है, ठीक है ना। तो दैट इज देयर, क्लियर है। तो टाइम भी है अभी है मेरे पास, तो ये है। तो इसके बाद जो दूसरी चीज आ रही थी फ्रेंड्स, जो मेरा जो आपको बताने का एक मोटिव था, इसको हमें करना कैसे है, हाउ टू कैसे अप्रोच करें, इसको अब यूं समझते हैं। सेल्स पार्ट में आता हूँ। हम सबके पास एक चीज है जिसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटस। दैट इज कॉल्ड स्टेटस। कुछ मत करिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने स्टेटस में ये डालना शुरू करिए, अपने स्टेटस में ये डालिए, और आप यकीन करिए आपके खुद का जो फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, दे विल आस्क यू ये क्या है, दे विल आस्क यू ये क्या है, और बस हमारा काम वहीं से डन हो जाएगा, हमारा काम वहीं से डन हो जाएगा। बस उनसे पूछ, वो बस आपसे एक बार पूछ लीजिए, आप जो हमारा सपोर्ट रहेगा, आप कहिए आपको सर डेली ये वाला सपोर्ट चाहिए, मीटिंग सपोर्ट चाहिए, हम आपको डेली मीटिंग सपोर्ट देंगे, डेली, ठीक है। अब जो हमारा ऑफर है, कोई भी व्यक्ति अपनी टीम में कोई भी 25 बॉक्सेस ऑफ न्यूट्रासोलिन लेता है, 25 बॉक्सेस ऑफ न्यूट्रासोलिन लेता है, तो उसको हम लोग 1 डे फ्री हेल्थ अवेयरनेस कैंप देते हैं, 1 डे फ्री हेल्थ अवेयरनेस कैंप देते हैं। इसमें हम 2 टेस्ट करते हैं, एक यूरिक एसिड का करते हैं और एक शुगर का टेस्ट करते हैं, और साथ में हम बीपी का टेस्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी चार्ज। लेकिन हम यहाँ पे जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद लोगों को अवेयर करते हैं और बाद में उनको फॉलोअप्स करते हैं,
तो 25 बॉक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन कोई भी लेता है, ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक है, 31 ऑफ दिसंबर, उसके बाद नहीं होगा। तो जो भी आपकी कैंप में जितनी भी स्ट्रिप्स लगी, जो भी लगा, जो भी है वो करेगा, वो व्यक्ति एक करेगा। अगर मैं बात करूं, मैं वहां पे कैंप कर रहा हूँ और 100 लोग आ गए, तो समझ लीजिए 100 लोग में आपका सिर्फ स्ट्रिप्स का ही खर्चा और पेपर ये सब मिला के नियर अबाउट 5000 रुपीज का एक्सपेंस है। आपको 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 100 लोगों का लाइव डेटा होगा जिनको आप जानते होंगे, और ये 100 लोगों को आप धीरे धीरे कन्वर्जन की तरफ ला सकते हैं। आपको पता होगा कौन प्री डायबिटिक है, कौन डायबिटिक है, किसको और क्या चैलेंजेस है। जरूरी नहीं है कि अगर हमने ये कैंप किया तो उसमें हम सिर्फ डायबिटीज के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको घुटनों का पेन निकल के आ रहा होगा, कोई लोग पेट की शिकायत कर रहे होंगे, कोई लोग पाइल्स की शिकायत कर रहे होंगे, ये सारी चीजें चल रही होगी। तो वी हैव गॉट एवरीथिंग। अब जो आते हैं इसमें, जो अब का टाइम है वो है सचवेदा के कुछ और प्रोडक्ट्स जो मैं ऐड करना चाहता हूँ आज के सेशन में। अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है पाइल्स का, पाइल्स में स्टेजेस है, 1 स्टेज है, 2 स्टेज है, 3 स्टेज है, बोलेगा दाना अंदर है, ब्लीडिंग हो रही है, बोले दाना बाहर है, और तीसरा बोलेगा दाना बाहर भी और ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक है, ये स्टेजेस हैं। तो इस स्टेजेस में हम जब उस व्यक्ति को देते हैं तो सबसे पहले याद रखना कि हमें उसका लीवर मजबूत रखना है, दूसरा चीज हमें उसकी स्टमक मजबूत रखनी है, और उसके बाद इसके ऊपर काम करना है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज पाइल्स में हम उसको देंगे लिवग्नि सचवेदा का, दूसरा हम देंगे उसको पेट शुदा, और तीसरा हम उसको देंगे दैट इज पाइलोशील्ड। फिर वो भी तो डालते हैं ना पैसे ना। और अगर दिस शुड बी द वे जब भी हम पाइल्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अब आता है दूसरा केस जिसमें वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे छोटे जोड़ों का, स्मॉल जॉइंट्स उसका आधार कार्ड है ना। या बिग जॉइंट्स में मुझे दर्द रहता है, सूजन रहता है। डॉक्टर ने बोला हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस या डॉक्टर ने बोला हुआ है रेमेटाइड आर्थराइटिस, वो ऐसे बोलता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो और रेमेटाइड, जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ऑस्टियो मतलब बड़े जोड़ का दर्द, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है कार्टिलेज, और ये जो है ये छोटे जोड़ों का दर्द है, छोटी हाथ पैर की उंगलियों का दर्द है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच का कार्टिलेज हट जाता है और वो बिल्कुल हड्डियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हाथ पैर अपने आप टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्लस उसको क्या रहता है, आज के डेट में सर्दियों में फ्रोजन शोल्डर की शिकायत रहती है। ठीक है, प्लस क्या रहता है, साइटिका का पेन रहता है, ये सारे पेन्स रहते हैं, जोड़ों का दर्द। जब यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्रांड है, बहुत प्रॉमिसिंग ब्रांड है और प्रोडक्ट है, सॉरी, जिसका नाम है, एक का नाम है पीड़ा मुक्त टैबलेट। आप ये टैबलेट दे दीजिए उनको, ठीक है, सुबह शाम आफ्टर मील। और दूसरा हमें देना है लोकल एप्लीकेशन के लिए पीड़ा मुक्ता ऑयल, लोकल जब लगा रहे हैं। और अगर घुटनों में पहन रहे हैं तो वो साथ में पहन लेंगे नी कैप, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट पे जाएंगे, उसे बोलना नी कैप दे दे, या फिर क्रेप बैंडेड दे दे, जो लपेटने वाली होती है गर्म पट्टी। ठीक है, वो मल लेंगे। ये दोनों के साथ साथ फ्रेंड्स प्लीज याद रखना, आपने सिर्फ ये 2 चीजें नहीं देनी उन्हें, इसके साथ आपने 2 चीजें और ऐड करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो क्लेम करे नहीं है तब भी आपने देना है, और वो देना है साथ में इसके लिवग्नि, और साथ में इसके देना है पेट शुदा। अगर आप चाहते हैं इसके बहुत बेहतरीन 5 स्टार रिजल्ट्स आ जाए तो याद रखिएगा ये सिंगल मत देना, और याद रखिएगा हमारे पास एक इतना चमत्कारी ब्रांड है जो हर एक को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, हर एक चीज को, एंड वो उसका नाम है सर्वगुण चाय। अब एक व्यक्ति आपके पास ऐसा आता है जो बोलता है मुझे 12 महीने जुकाम रहता है, नजला रहता है, खांसी रहती है। तो पहले तो वो चेक करा ले, है ना, लेकिन वो बोलते हैं कुछ निकल के नहीं आ रहा है। कोई बोलता है इन्फेक्शन है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है सीजनल चेंज होते हैं मुझे बीमार पड़ जाता हूँ। तो उसमें सबसे पहले हम जो देंगे दैट इज श्वास अमृत। कॉमन कफ कोल्ड फ्लू सब में, जो लोग कोविड से उठ के आए हैं उनके लिए भी ये रामबाण प्रोडक्ट है, श्वास अमृत। दूसरा, जिनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या देंगे, अस्तोमो केयर। ये हमारा अवलेहा है, जैसे हमारा च्यवनप्राश होता है वैसे होता है, 1 चम्मच लेके गर्म पानी पीना होता है उसके बाद। ठीक है, अपना जॉब डन, और इसके भी बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। आज की डेट में हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग कैसे लेते हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग लेते हैं, हम लोग प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लंग्स भी उस तरह से प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। और एक और, कल मैं एक स्टडी देख रहा था, जब मैं कल था तो वहाँ पे एक स्टडी आई है, वो ये बताती है कि
एक लेडी है और एक जेंट्स है, उनका वेट कम ही नहीं हो रहा। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, तो बाद में पता चला जो उनके जो रेस्पिरेशन वाली पाइप थी वही श्रिंक करी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी उसका यूज ही नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, पर्याप्त मात्रा में O2 पूरी बॉडी में नहीं जा रही थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही थी, इसलिए उनकी वो चीज काम ही नहीं कर रहे थे, वो जो जो चीजें काम करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये श्वास अमृत और अस्थमा केयर, जितने भी हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं या जो हमारे शहर में बहुत धूल मिट्टी है, एक बार अगर इसका कोर्स कर लेंगे, कोर्स कह रहा हूं मैं, तो आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। श्वास अमृत क्या है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। इसका 1 ग्राम हमें लेना है गुनगुने पानी में, एक गुनगुने पानी के एक ग्लास में ले लीजिए 1 ग्राम बस, और पी जाइए, ठीक है ना। ये जितने भी अपर ट्रैक इन्फेक्शन है उसको दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अपर ट्रैक इन्फेक्शन, कॉमन कफ, कोल्ड, फ्लू, सब में। अस्थमा केयर जो है ये आपके ब्रोंक्यूल्स, जो आप बोलते हैं ना फेफड़े, कभी हमने सोचा फेफड़े को भी तो यार सपोर्ट चाहिए होगा, सब कुछ करना होगा, तो फेफड़ों को सपोर्ट सिस्टम में भी आप उनको अस्थमा केयर दे सकते हैं। उनकी ब्रीदिंग पैटर्न अगर ये दोनों ही ले लेते ना, बहुत अच्छा है। ये मेडिसिन के तौर पे ही लेना, बेशक आप 1 हफ्ता लीजिए फिर छोड़ दीजिए, फिर रख लीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद इसको यूज करिए, घर में एक बार यूज करके खत्म कर दीजिए। छोटे छोटे डिब्बे आए, लेकिन ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स है। आज जब मौसम चेंज हो रहा है और अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो उस केस में श्वास अमृत, अस्थमा केयर, और आप यहाँ पर ऐड करेंगे लिव अग्नि एंड पेट शुद्धा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, तो प्लीज समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि उनका लिवर जो है वो एक तरह से वीक हो सकता है, और लिवर हमारा जो बॉडी का है फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है, फर्स्ट डिफेंस सिस्टम। अगर लिवर वीक तो आप समझिए आपकी पूरी बॉडी वीक, अगर लिवर स्ट्रांग तो आप समझिए आपकी पूरी बॉडी जो है स्ट्रांग है और वो हर एक चीज से लड़ सकती है। बस इसी, यही साइंस है, इसी के ऊपर हमें काम करना है। तो मैंने कुछ आपको न्यूट्रासोलिन के ऊपर बताया, कुछ वैसे बताया, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को भी अस्थमा केयर दे रहे हैं तो याद रखिएगा उसके अंदर जो घोल है जो वो चीनी का बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें वो ध्यान रखिएगा कि वो अपनी डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हो, और ये किन्हीं दवाइयाँ बंद करके वो सीधे अस्थमा केयर ले ले और उसका शुगर और हाई हो जाए। तो इस चीज का बस ध्यान रखना है, बाकी एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड। तो टीम आज तो इतना ही है, एंड कल जो मैं सेशन लूंगा that will be on glass skin and sanitary pad, and आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी जो भी स्किन केयर को समझना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, वो कल टाइम से आएंगे। सेम टाइम हम शुरू करेंगे, क्लियर है, सेम टाइम 10:10 पे, एंड वो 1 आवर में हमारा पूरा हो जाएगा। तो कल मैं बात करूंगा आपको विद ग्लास स्किन एंड सैनिटरी पैड। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। सशक्त भारत, बैंक आए घर में, कंफ्यूजन ना दुविधा। कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई, डिजिटल सेवा का आनंद ले लो।